तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि सावचेन को वो फैमिली के ट्रेजर वाले रूम में काफी सारा ट्रेजर मिला था, जिनमें से एक सुप्रीम लाइफ पवेलियन भी था। और अब उसे देखते हुए सावचेन कहता है कि चलो अब वेडिंग ड्रेस बनवा ही लेते हैं। लेकिन तभी उस पवेलियन में से वो छोटी सी स्वॉर्ड सावचेन के चारों तरफ घूमने लगती है। और अब इस स्वॉर्ड के रुकने के बाद सावचेन कहता है कि ये सुप्रीम लाइफ पवेलियन मेरे लाइफ पवेलियन से मैच नहीं कर रहा है। और अब ये स्वॉर्ड क्यूंगन के पास जाके उसके चारों तरफ घूमने लगता है, जिसे देखकर सावचेन कहता है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये बच्चा इतना ज्यादा खास होगा। और अब ब्लैकी कहता है कि सावचेन देखो डेस्क पे कितने सारे स्टोरेज रिंग पड़े हुए हैं, जिस पर सावचेन भी बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए कहता है कि सुप्रीम पवेलियन ना सही लेकिन ये सारे ट्रेजर्स भी बहुत रेयर हैं। और ये कहकर सावचेन वहाँ पे मौजूद सारे ट्रेजर्स को अपने पास रखने लगता है। और फिर सावचेन कहता है कि ब्लैकी चलो अब यहाँ से निकलते हैं। लेकिन तभी ब्लैकी को एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑरा महसूस होता है। और अब सावचेन भी उस ऑरा को फील करते हुए कहता है कि सच में ये जो भी पर्सन है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और ये पर्सन खुद हमें अपनी ओर खींच रहा है। तब ब्लैकी कहता है कि चलो फिर देखते हैं कि आखिर ये है कौन। और अब सावचेन और ब्लैकी दोनों वो फैमिली के मेन गेट के पास चले आते हैं और दोनों अपने अपनी पावर्स के साथ रेडी हो जाते हैं। और अब एक रेड कलर के डेविल ऑरा को देखते हुए ब्लैकी कहता है कि सावचेन वो आ गया। और अब हम देखते हैं कि वो पर्सन वहाँ पे आ जाता है और उसके चारों ओर एक रेड और ब्लैक एनर्जी घूम रही थी। और अब इस पर्सन को देखने के बाद सावचेन भी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि सावचेन को भी पता चल गया था कि ये पर्सन इस वर्ल्ड का नहीं है। और अब सावचेन की ओर देखते हुए ये आदमी कहता है क्यों अच्छा तो तुम ही वो पर्सन हो जिसके स्ट्रॉन्ग ऑरा ने मुझे यहाँ पर खींचा है। और फिर ये पर्सन ब्लैकी की ओर देखते हुए कहता है कि अच्छा तो तुम भी आउटर रिलम से हो। और अब ब्लैकी सावचेन से कहता है कि ये पर्सन बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है इसलिए पहले मैं जाता हूँ। लेकिन तभी हम देखते हैं कि आदमी ब्लैकी के ऊपर कोई स्पेल कर देता है, जिसकी वजह से ब्लैकी उसके कंट्रोल में आ जाता है। और फिर ब्लैकी बिना कुछ कहे उस आदमी की ओर धीरे धीरे बढ़ने लगता है। और अब ये देखकर सावचेन ब्लैकी को बहुत ही ज्यादा पुकारता है, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होता है। तब सावचेन भी वहाँ पर अपने फायर ऑरा को निकाल लेता है और अब जाके ब्लैकी फिर से अपने कंट्रोल में आ जाता है। और अब ब्लैकी कहता है कि सावचेन हमें इस आदमी का जल्दी से कुछ करना होगा, क्योंकि ये आदमी अब धीरे धीरे और भी ज्यादा डरावना होते जा रहा है। और अब ये आदमी सावचेन से पूछता है कि आखिर तुम हो कौन, जिस पर सावचेन कहता है कि ये तो पहले तुम बताओगे कि आखिर तुम कौन हो। तब ये आदमी कहता है कि मेरा नाम फियर्स किंग है और मैं आउटर रिलम के इंपीरियल पैलेस के 4 राजाओं में से एक हूँ। और अब ये सुनने के बाद सावचेन को उतना कुछ समझ में नहीं आता है, क्योंकि सावचेन को आउटर रिलम के बारे में ज्यादा पता नहीं था। लेकिन सावचेन को ये पता चल जाता है कि सामने खड़ा आदमी एक नंबर का जल्लाद है, क्योंकि इस पर्सन की विल पावर इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि खुद सावचेन भी इस आदमी की रियल स्ट्रेंथ को नहीं देख पा रहा था। और अब ये आदमी कहता है कि मेरे ख्याल से तुम ही 2 नमूने यहाँ आसपास में सबसे ज्यादा पावरफुल हो, जिस पर सावचेन बहुत ही ज्यादा गुस्से में कहता है कि तुमने जो अभी कहा उसे फिर से कह के दिखाओ। जिस पर यह आदमी कहता है कि तुम इंसान तो जन्म से ही नमूने होते हो, लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि इस वुल्फ के पूरे क्लैन को खत्म करने के बावजूद भी उनमें से एक बच के यहाँ पे आके छिप जाएगा। और अब इतना सुनते ही ब्लैकी सीधे उस आदमी के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन ये आदमी तो बस ब्लैकी को अपने हाथों से फटकारते हुए बहुत ही दूर कर देता है। लेकिन इससे ब्लैकी बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। और अब ये आदमी कहता है कि मैं तुम लोगों को जान से नहीं मारूंगा, लेकिन उसके लिए तुम लोगों को मेरा एक काम करना होगा। जिस पर सावचेन कहता है कि तुम जोक्स तो बड़ी अच्छी मार लेते हो, लेकिन मैं ये जरूर जानना चाहूंगा कि आखिर तुम हमसे करवाना क्या चाहते हो। तब ये आदमी कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए स्वॉर्ड रिलम में एक फॉर्मेशन बनाओ जो कि सीधे आउटर रिलम से कनेक्टेड होगा। और अब इतना सुनते सावचेन कहता है कि तो तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए स्वॉर्ड रिलम में एक पोर्टल खोलूं ताकि आउटर रिलम के लोग बहुत ही आसानी से यहाँ पर चले आए। जिस पर यह आदमी कहता है कि लड़के तुम तो वाकई में तेज हो। और अब ब्लैकी कहता है कि सावचेन मेरे ख्याल से हम दोनों के पास ही कोई ऐसी पावर है जिसका इस्तेमाल करवा के ये हमसे ये पोर्टल को खुलवाना चाहता है। और अब ये आदमी सावचेन के पास आता है और कहता है कि अगर तुमने ये काम कर दिया तो मैं तुम्हें ऐसी पावर दूंगा जो तुमने कभी भी देखी नहीं होगी। जिस पर सावचेन कहता है कि सॉरी मैंने तुम्हारे ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। जिस पर ये आदमी पूछता है कि इसका कोई रीजन। तब सावचेन कहता है कि वो इसलिए क्योंकि मैं तो एक नमूना हूँ, है ना। और अब ये सुनने के बाद ये आदमी कहता है कि अगर ऐसी बात है तब तो तुम्हारा मरना ही बेहतर होगा। और ये कहकर वो सावचेन के ऊपर बस एक हल्का सा अटैक कर देता है, लेकिन इस अटैक के लगते सावचेन इंजर्ड होकर बेहोश हो जाता है। और फिर ये आदमी ब्लैकी के ऊपर भी अटैक करता है, जिसकी वजह से ब्लैकी भी तुरंत वहीं पे बेहोश हो जाता है। और फिर ये आदमी अपनी पावर्स का यूज करते हुए अपने आसपास और भी ज्यादा पावरफुल लोगों को ढूंढने लगता है। और फिर ये आदमी कहता है कि चलो एक और मिल गया, लेकिन वो मुझसे काफी ज्यादा दूर है। और ये कहकर ये आदमी यहाँ से गायब हो जाता है। और अब सीन चेंज होता है और हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम एक घर को देखते हैं और इसी घर में सावचेन बेहोश पड़ा हुआ था। और अब अचानक सावचेन अपनी आंखें खुलता है और फिर उठ के बैठ जाता है। और फिर सावचेन कहता है कि मैं ये कहाँ पे हूँ। तब हम देखते हैं कि वहाँ पर क्यूंगन भी आ जाता है और फिर वो कहता है कि फाइनली आप जाग गए। और फिर क्यूंगन पूछता है कि उस दिन आपको क्या हुआ था। मैंने आपको उठाने की बहुत कोशिश की लेकिन आप नहीं उठे, तो फिर मैंने आपको ऐसे ही उठा के यहाँ पे ले आया। और अब सावचेन अपने मन में सोच रहा होता है कि उस आदमी ने मुझे बस एक छोटा सा हिट किया और मैं लगभग मरने के कगार पे पहुंच गया था। और फिर सावचेन कहता है कि ये फियर्स किंग सच में बहुत ही ज्यादा स्कैरी है। और अब सावचेन पूछता है कि मेरा ब्लैकी कहाँ पे है। तब क्यूंगन कहता है कि वो भी बहुत ही ज्यादा इंजर्ड और
बेहोश था, इसीलिए मुझसे जितना हो सका मैंने उसकी ट्रीटमेंट की, लेकिन अभी तक वो होश में नहीं आया है। अब शाओशेन अपना शर्ट पहनते हुए कहता है कि मुझे मेरे ब्लैकी के पास ले चलो, और अब वो दोनों ब्लैकी के कमरे की ओर जाने लगते हैं, जहाँ पर ब्लैकी को देखते ही शाओशेन ब्लैकी को पुकारता है, और फिर शाओशेन ब्लैकी के पास जाके जैसे उसे टच करता है तो फिर शाओशेन बहुत ही ज्यादा शॉक होते हुए कहता है कि ब्लैकी की लाइफ ऑरा तो बिल्कुल खत्म हो चुकी है, और अब अपनी पावर से शाओशेन ब्लैकी के बॉडी में मौजूद सारी इविल पावर्स को अपने अंदर खींच लेता है, जिसकी वजह से ब्लैकी को तुरंत ही होश आ जाता है। और अब ब्लैकी पूछता है कि शाओशेन क्या तुम ठीक हो, जिस पर शाओशेन भी कहता है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और अब शाओशेन क्यूंगन से पूछता है कि आखिर हम लोग कितने दिनों से बेहोश थे, जिस पर क्यूंगन कहता है कि पूरे 3 दिनों से। तब शाओशेन कहता है कि ऑलरेडी बहुत सारा टाइम वेस्ट हो चुका है, और फिर शाओशेन कहता है कि ब्लैकी मैं पहले तुम्हें ठीक कर देता हूँ, और ये कहकर शाओशेन बहुत सारा ट्रेजर निकाल देता है, जिसे देखकर ब्लैकी कहता है कि क्या ये सब कुछ मेरे लिए है, और फिर ब्लैकी उन सारे ट्रेजर्स को एब्जॉर्ब कर लेता है और तुरंत ही अपने आप को हील करने लगता है। और अब ये सब हो जाने के बाद ब्लैकी शाओशेन से पूछता है कि वो आदमी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो क्या तुमने उसके बारे में कुछ सोचा है, जिस पर शाओशेन कहता है कि वो पर्सन हमारी सोच से भी ज्यादा पावरफुल निकला, और हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि वो कहाँ पे गया होगा। और अब शाओशेन ब्लैकी से पूछता है कि वो तुम्हारे बारे में जानता था, तो क्या तुम्हारे मेमोरी में भी उससे रिलेटेड कोई जानकारी है, जिस पर ब्लैकी नहीं कहता है। अब शाओशेन कहता है कि आउटर रिलम के लोग सच में हमारे लिए बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। और अब सीन चेंज होता है और हम एक दूसरी जगह को देखते हैं, जहाँ पर ल्यूएनफी किसी गड्ढे के सामने खड़ा था, और अब हम देखते हैं कि उस गड्ढे में फियर्स किंग था, और उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो ल्यूएनफी ने उसे मार दिया हो। और अब उस आदमी की ओर देखते हुए ल्यूएनफी कहता है कि ये आउटर रिलम के क्रिएचर सच में बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि मैंने कभी भी किसी के सामने अपने 100% पावर का यूज नहीं किया था, लेकिन इतने पावर्स के यूज करने के बावजूद भी ये तो मुझे मारने ही वाला था। और ये कहकर ल्यूएनफी फियर्स किंग के बॉडी को जला देता है, और फिर ल्यूएनफी जमीन पे लेटते हुए कहता है कि चलो एक गया 3 अभी बाकी है। और अब सीन चेंज होता है और हम फैंग फैमिली को देखते हैं, जहाँ पर फैंग फैमिली के हेड बहुत ही ज्यादा परेशान होते हुए कहते हैं कि आखिर इतने दिन बीत गए लेकिन अभी तक सुप्रीम वापस लौट के क्यों नहीं आए, जिस पर फैंग कहता है कि पिताजी चिंता मत कीजिए, सुप्रीम आते ही होंगे। और अब फैंग के इतना कहते शाओशेन भी वहाँ पर आ जाता है, जिसे देखकर हेड कहता है कि सुप्रीम फाइनली आप आ गए। और फिर ये हेड पूछता है कि क्या आपने वो फैमिली को खत्म कर दिया, जिस पर शाओशेन कहता है कि हाँ वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गए हैं। और फिर शाओशेन थैंक्सिंग वाटर को निकालते हुए कहता है कि इसे आप जल्दी से टाइटन्स के पास भिजवाने की व्यवस्था कर दे, जिस पर ये हेड भी थैंक्सिंग वाटर को लेते हुए ये सुप्रीम कहते हैं। और अब फैंग कहता है कि क्या आपको पता है कि उस लेडी ने हमें कितना परेशान किया, वो कभी हम पे चिल्लाने लगती थी तो कभी रोने लगती थी, जिस पर शाओशेन कहता है कि वो ऐसी ही है। और अब ये हेड कहते हैं कि सुप्रीम बैरन वैली का सीक्रेट ओपन हो चुका है। तब शाओशेन पूछता है कि क्या वहाँ पर कुछ स्पेशल चीजें मिली हैं, जिस पर ये हेड कहते हैं कि वैली में जाने का रास्ता अचानक से चेंज हो चुका है, और लोगों का ये कहना है कि वहाँ पर अपने आप ही बहुत सारे एंशिएंट पिलर आ गए हैं, और सारे पिलर्स में एक ही बात मार्शल गॉड लिखी हुई है। और मेरे ख्याल से इस बार वहीं पे एंशिएंट सीक्रेट सीड मिलेगा, क्योंकि वो जगह एक लेजेंडरी प्लेस के रूप में जानी जाती है। तो अब अगर हम इस चीज को हासिल नहीं कर पाए तब शायद ये हमारे लिए प्रॉब्लम हो सकती है, जिस पर शाओशेन कहता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर हम लोग भी उसे ढूंढने के लिए जाएंगे। तब हेड भी तुरंत यस कहता है, लेकिन फिर वो कहता है कि यहाँ पर एक छोटी सी प्रॉब्लम है, जिस पर शाओशेन पूछता है कि कैसी प्रॉब्लम। तब ये हेड कहता है कि चूंकि यहाँ पर 8 मेजर फैमिली है, और फिर ये कहता है कि नहीं 6 को तो आपने खत्म कर दिया, और इसके अलावा यहाँ पर 3 सेक्ट भी मौजूद है, और वो लोग भी एंशिएंट सीड को पाने के लिए अपने अपने लोगों को भेज रहे हैं। तो क्या अब भी आप श्योर है कि हमें जाना चाहिए, जिस पर शाओशेन बस उस हेड की ओर देखता है, और ये देखकर ये हेड काफी ज्यादा डरते हुए कहता है कि मैं आपकी पावर्स पे शक नहीं कर रहा, मैं तो आपको बस ये बता रहा था कि हमें उस वैली तक पहुंचने में 1 महीने का समय लग जाएगा। तब शाओशेन वहां से जाते हुए कहता है कि ठीक है हम लोग कल यहाँ से निकलेंगे। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।